Good morning everyone. This is Vinita Chaudhary and I welcome to on my YouTube channel TET Classes. तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सोशलाइजेशन पढ़ा था, सोशलाइजेशन की इकाइयाँ पढ़ी थी, प्रकार पढ़े थे हमने सोशलाइजेशन के, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के जो मैंने पार्ट्स यानी कि 5 स्टेजेस होती है इसके प्रोसेस की। पहला क्या है? पहला है इसका पालन पोषण। अब पालन पोषण या से ही आप क्या समझ रहे हैं कि समाज में अगर किसी बच्चे को का जो पालन पोषण है वही अच्छे से नहीं हो रहा, उसका जो पोषक तत्व है वो ही न्यूट्रिशन जो है उसके वो ही उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसा व्यवहार करेगा समाज के साथ? उसका आचरण अच्छा नहीं होगा। अगर बच्चे को हम समाजीकरण में क्या कहा जाता है, बच्चे का जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से होगा तो उसका जो व्यवहार होगा वो समाज के साथ, उसका जो आचरण होगा वो सकारात्मक होगा। अगर उसका पालन पोषण ही नकारात्मकता के साथ हो रहा है, उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो उसका क्या समाज से वो सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। आ रही है ना बात समझ में कि पालन पोषण यानी कि बच्चे के विकास को बढ़ाने के लिए उसको पोषक तत्व की ज़रूरत है जो उसको नहीं दिए जा रहे हैं। तो सोशलाइजेशन का सबसे पहला प्रोसेस है, अगर हमें अपने समाज को अच्छा बनाना है, समाजीकरण करना है, तो हमें बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। दूसरे पे आते हैं सहानुभूति यानी कि सिंपैथी। सहानुभूति से बच्चा क्या सीखता है? बच्चा भेदभाव की भावना सीखता है। उसको पता चलता है कि ये मेरा अपना है या ये मेरा पराया है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक टीचर की और एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं। तो अगर टीचर बच्चे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, तो बच्चे को क्या इंटरेस्ट आता है उनके साथ पढ़ने में। उन्हें लगता है कि हाँ, टीचर हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो सहानुभूति से समझे यानी कि उसमें भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। किसकी भावना आ जाती है? भेदभाव की। उसको पता लगने लगता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। आ रही है बात समझ में? तो बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, अनुकरण और सामाजिक शिक्षण की, यानी कि इमिटेशन एंड सोशल टीचिंग की। तो इसमें क्या होता है अनुकरण और सामाजिक शिक्षण में? अनुकरण और सामाजिक शिक्षण सबसे पहले बच्चे को कहाँ से मिलता है? अपने परिवार से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी भाई से, अपनी बहन से, अपने चाचा से, अपनी चाची से, मतलब जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं उनको वहाँ से वो सामाजिक शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे सपोज करो कि एक बच्चा है, उसकी जो भाषा होगी, बोलने की जो भाषा होगी उस बच्चे की, उसकी भाषा वही होगी जो उसके माता पिता बोल रहे होंगे। आ रही बात समझ में? या वह वही कल्चर अपना रहा होगा जिस कल्चर में वो पैदा हुआ है, या जो उसके माता पिता जिस कल्चर को अपनाते हैं उसी कल्चर को बच्चा अपनाएगा। तो माता पिता की जो भाषा होगी वही भाषा किसकी होगी? वही मातृभाषा बच्चे की होगी। ठीक है। अब पुरस्कार एवं दंड। अब समाज में क्या देखा जाता है भाई? समाज में एक प्लेयर ओलंपिक खेलने गया और वो वहाँ से मेडल जीत के आता है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको रिवार्ड मिलेगा। उसकी चारों तरफ समाज में वाहवाही होगी कि भाई अच्छा, इसने तो ये गोल्ड मेडल जीत लिया, देश का नाम बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? पुरस्कार में। तो समाज ही तो उसको पुरस्कार कर रहा है। समाज के द्वारा उसको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स दे रही है, सोसाइटीज दे रही है, बहुत सारे एनजीओज होते हैं। तो ये सब कहाँ से? ये समाज से ही तो जा रहे हैं, तो ये समाजीकरण ही तो हो रहा है। अब दंड की बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा है चोरी कर लेता है तो उसको क्या मिलेगा भाई? दंड। अच्छा, ये बच्चा है, इसका देखो इस कैसी सोसाइटी में बैठता है, कैसे समाज में बैठता है, इसका समाज कितना गलत है, ये चोरी कर रहा है, तो उसको क्या, उसको पुलिस स्टेशन छोड़ आएंगे, उसको क्या मिलेगा? उसको दंड मिलेगा। ठीक है। और जिस प्रवृत्ति को हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तो उसमें हम बालक को दंड देते हैं। आ रही है बात समझ में? ये चारों क्लियर हो गए। अब आते हैं वंशानुक्रम पे। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी पे। तो अनुवांशिकता, ये इसका प्रभाव हमें कहाँ से मिलता है? हमें हमारे
पूर्वजों से, जो हमारी पहली जनरेशन थी, हमारे जो पूर्वज थे, हमें वहाँ से मिलता है। अब जो हमारे पूर्वज, जैसे उनकी शारीरिकता, मानसिकता, भावनात्मकता का विकास उनके अंदर रहा होगा, वही सेम उस बच्चे में भी देखने को मिलेगा। तो आ रही है बात समझ में? जैसे समाज की प्रवृत्ति में उनके पूर्वज रहे होंगे, वैसे ही समाज की प्रवृत्ति का वो बच्चा देखने को मिलेगा। पालन पोषण यानी कि पोषक तत्व मिलने चाहिए ताकि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। सहानुभूति यानी कि वह भेदभाव की भावना सीख लेता है। अनुकरण और सामाजिक कहाँ से सीखता है? माता पिता से सबसे पहले सीखता है। उसकी भी शिक्षा सबसे पहले माता पिता से शुरू होती है। अगर उसकी माता, अगर जैसे मेरे मम्मी पापा की भाषा जो है वो खड़ी बोली है, तो मैं भी खड़ी बोली में बात करती हूँ। तो पुरस्कार एवं दंड की बात करते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको क्या रिवार्ड मिलेगा, अगर कोई गलती कर रहा है तो समाज उसको क्या दंड देगा। वंशानुक्रम हेरिडिटी से आता है। हेरिडिटी यानी कि जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। आ गया ये समझ में? अब बात कर लेते हैं हम स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की। तो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, पहली स्टेज क्या आती है? शैशव काल, जो कितनी 0 से 2 साल। अब इसमें बच्चा क्या, इसमें बच्चे का जो समाजीकरण हो रहा है वो कैसा होगा? वो भाषा का होगा, उसके व्यवहार का होगा, यानी कि वो लैंग्वेज सीखना। आपने देखा होगा जो छोटा सा बच्चा होता है, जन्म से ही शुरू हो जाती है समाजीकरण की जो प्रक्रिया। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो छोटे 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 शब्द बोलता है, तो वो अपनी मातृभाषा में वो शब्द बोलता है। तो वहाँ से उसका क्या, उसने उस समाज से सीखा, अपने परिवार की इकाई से सीखा, जो उसके परिवार जो भाषा बोलेंगे तो वही भाषा क्या, वही भाषा बच्चा बोलेगा। उसका व्यवहार का विकास हो रहा होता है, उसके व्यवहार में समाजीकरण हो रहा होता है। वो देख अपने आसपास के लोगों को देख रहा होता है और उसी तरीके से आगे चल के वो क्या करता है, अपना विकास करता है। जैसा जैसा समाज में वो देखता है उसकी भाषा का विकास होगा, उसकी भाषा का वही विकास होगा जो उसके माता पिता बोल रहे होंगे, क्योंकि बच्चा उसी चीज़ को सीख रहा है, उसी चीज़ को समझ रहा है। आगे बात समझ में? अब प्रारंभिक अवस्था जो है वो कितनी होती है? वो 2 से 6 या 7 साल के बीच की होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे में नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चे छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं। उनकी पसंद का अगर खाना नहीं, उनका मन है मैगी खाने का, मैगी नहीं बनी तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। फिर अगर मैगी बन गई है, 2 बच्चे हैं, एक को एक्स्ट्रा मिल गई, एक को थोड़ी कम मिल गई, तो दोनों झगड़ा कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या समाजीकरण में देखने में मिलता है कि बच्चे में नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ में? अब उत्तर बाल अवस्था यानी कि 7 से 13 वर्ष, 7 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचार को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी कि इस एज में आके क्या बच्चा स्कूल जाना शुरू भी करता है, शुरू तो पहले हो जाता है, लेकिन एक मैच्योर, थोड़ा सा वो मैच्योर हो जाता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आ जाता है। तो उसको क्या, उसको अगर टीचर उसको होमवर्क देगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे ये होमवर्क कल करके लेके आना है, ये मेरा होमवर्क है, मुझे जाके इसको करना है और कल मुझे मैम को चेक कराना है। तो क्या आई उसके अंदर उस बात को स्वीकार करने की क्या आई, प्रवृत्ति बढ़ गई। उसको उसमें समझ आ गई, उसमें एक समझ विकसित हो गई कि हाँ मुझे क्या, ये चीज़ें ये मेरे लिए सही है, तो ये चीज़ें मुझे स्वीकार करनी चाहिए। आ रही है बातें समझ में? अब बात कर लेते हैं किशोर अवस्था की। समाजीकरण की ये कैसी अवस्था है? ये सबसे जटिल अवस्था है। इसमें बच्चे में क्या कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका विकास तीव्रता से बढ़ रहा है। वो क्या सोचने लगता है, आई एम अ महान। वो सोचता है कि मैं महान हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना डेवलपमेंट खुद करने की कोशिश करने लगता है। वो समाज में उसके उसके जैसे जो बच्चे हैं, उसकी एज के जो बच्चे हैं, वो क्या, वो सोचते हैं कि हाँ अब हमारे अंदर परिपक्वता इतनी आ गई है कि हम सब चीज़ें क्या कर लेंगे, हम सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे। तो ये कैसी अवस्था है? ये सबसे जटिल अवस्था है। ठीक है, आ रही आपको ये समझ में आ रही है? शैशव काल, प्रारंभिक बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोर अवस्था, ये 4 स्टेज है सोशलाइजेशन की। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना।
थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपनी एक अगले टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।